हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको जैक नोलेट की सच्ची कहानी बताएंगे जो कि एक समंदर के किनारे आइसलैंड में फंस गया था, जहां कोई इंसान जिंदा नहीं था और वो वहां 4 साल तक जिंदा रहा और कैसे वो वहां से जिंदा सलामत अपने घर पहुंच गया। जैक एक कंपनी में एम्प्लॉय था जिसके ब्रांचेस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में थे और कंपनी की तरफ से वो मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट भी किया करता था। एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था जिसका नाम कैले था, लेकिन बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो शादी ना कर पाया। जैक को काम के सिलसिले में मलेशिया जाना पड़ा। क्योंकि क्रिसमस नज़दीक थी तो उसने कैले से कहा कि वो न्यू ईयर पर वापस ज़रूर आएंगे। कैले ने कहा कि आपके बगैर क्रिसमस मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जाने से पहले वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कैली ने जैक को अपनी घड़ी दी जिसमें उसकी तस्वीर भी थी और वो उसकी फैमिली की घड़ी थी, जबकि जैक ने उसे अपनी गाड़ी दी गिफ्ट में। जैक अपनी कंपनी के फ़्लाइट पे सफ़र करना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फ़्लाइट रास्ते में गिर कर तबाह हो गया समंदर में। इस हादसे में सिर्फ जैक ही बच पाता है, बाकी सारे अफराद वो मर जाते हैं। वो एक एयरबोट पर बैठ जाता है। सुबह उठता है तो वो समंदर के किनारे होता है, इधर उधर देखता है लेकिन कोई नहीं होता। वो बड़ा करके एक हेल्प लिख देता है ताकि कोई आ देख कर उसकी हेल्प कर दे, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो हेल्प मिट गया होता है। इसलिए वो अब लकड़ी पर एक बड़ा करके हेल्प लिख देता है ताकि कोई देख कर उसकी मदद कर दे। वो एक चोटी देखता है और उस पर चढ़ने की ठान लेता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे उसे कुछ नज़र आ जाता है और वो नीचे आ जाता है। जब देखता है तो वो उसकी एक कैप्टन की लाश थी जो जहाज़ चला रहा था। जैक उसे दफनाने का बंदोबस्त करता है, लेकिन पत्थरों पर जाने से उसके पाँव बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं। इसलिए वो उसके जूते उतार लेता है और रख लेता है। जैक दूर कुछ देखता है और उसे पता चल जाता है कि यह नारियल है, इसीलिए वो उसे तोड़कर उसका पानी पीना चाहता है, लेकिन कोई औजार ना होने की वजह से इसके लिए बहुत मुश्किलात, लेकिन वो इस पर गुजारा करता है। रात के वक्त जैक एक बोट देख लेता है। वो उसे बहुत आवाज़ें देता है और अपनी टॉर्च ऑन करके दिखाता है, लेकिन उन्हें जैक नज़र नहीं आ जाता। सुबह जैक अपने एयरबोट की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की ऊंची लहरों की वजह से वो गिर जाता है और खासा ज़ख्मी भी हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जैक बहुत ज़ख्मी होता है, इसलिए वो एक गार में रात गुजारने के लिए सो जाता है। वो अपनी टॉर्च ऑन करके सो जाता है, जिसकी वजह से सारी रात टॉर्च ऑन होता है और वो बंद हो जाता है। जैक मछलियों का शिकार करना शुरू कर देता है। उसके पास औजार भी होते हैं और वो शिकार कर लेता है, लेकिन मछलियाँ कच्ची नहीं खा सकता और आग जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। वो लकड़ियों को रगड़ कर आग जला लेता है और वो पूरे अरसे में वो पहली बार इतना खुश दिखाई देता है। जैक फुटबॉल पर अपने खून से एक तस्वीर बनाता है और वो उसे अपना दोस्त बनाकर उससे बातें करता है। इस पूरे अरसे में पूरे 4 साल गुजर जाते हैं और वो उसी तरह उस आइसलैंड में फंसा रहता है। एक स्टील का शीट होता है और वो वहाँ से निकलने के लिए एक कश्ती बनाना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो कश्ती बना लेता है और वहाँ से निकलने की सफ़र शुरू कर देता है। रास्ते में उसका दोस्त यानी फुटबॉल वो समंदर में गिर जाता है। वो उसके पीछे छलांग लगा लेता है, लेकिन वो बहुत दूर होता है तो वो बहुत रोता है, लेकिन इसके साथ ही उसे एक बोट नज़र आ जाती है और वो उसे इशारा करता है और वो भी उसे देख लेते हैं और वो वहाँ से उठाकर उसे बचा लेते हैं। वो कैली से मिलता है, लेकिन कैली की शादी हो चुकी होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। कैली उसे बताती है कि उसे पता है था कि आप जिंदा हो, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बहुत मजबूर किया शादी पे। अब भी जैक से प्यार करती थी, लेकिन अब वो एक फैमिली वाली थी और ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। जाते हुए कैली ने जैक को उसकी कार वापस कर दी जो उसने गिफ्ट में दी, और जैक ने भी गाड़ी वापस कर दी जो उसने भी गिफ्ट में दी। जाते हुए कैली उसे बहुत ज़ोर से पुकारती है और जैक वापस आ जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैक अपने दोस्त से बातें करते हुए कहता है कि वो कैली की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। वो ये भी बताता है कि एक दफ़ा उसने मरने की फ़ैसला कर लिया, लेकिन उससे कैली की याद आई जो उसका इंतज़ार कर रही थी।